ननद इमोशनल स्टोरी इन हिंदी। एक दिन रागनी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी दो थी प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत जरूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी शिखा को अपने दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रागनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रागनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रागनी के साथ चार और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहब ने रागनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना है तो किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छा गई थी। सभी रागनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रागनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही है तो भाभी का। रागनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी किसी की भाभी बनना है। जब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रागनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रागनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार देने से पहले रागनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के लिए दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। जज, हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा, और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उसकी माँ को भी दुख होगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की माँ को दुख पहुंचाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए हर सांस अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उसकी बेटी भी खुश रहेगी। रागिनी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।